हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये 9th क्लास से है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, नंबर सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ नंबर्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स को सीखेंगे, उनको कैसे डिनोट करते हैं, क्या सिंबल्स हैं उनके, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स डिनोटेड बाय n। पहला नंबर है नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक, ये कहां से कहां तक होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी। 1 2 3 50 1000 2015 अप टू मीन 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जब भी कोई चीज काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं। हम कोई भी चीज जब काउंट करते हैं, फैंस हुए, रूम्स हुए, कोई भी चीज, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। इसीलिए 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और n से डिनोट करते हैं। क्लियर? दूसरा आता है होल नंबर्स। डिनोटेड बाय w। देखिए, दूसरा है होल नंबर्स, जिसे हम w से डिनोट करते हैं। ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये होल नंबर्स 0 से इंफिनिटी तक होते हैं, 0 टू इंफिनिटी, 0 1 2 अप टू 40। ठीक, 0 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। मीन होल नंबर्स में एक 0 और आ जाता है। देख रहे हैं आप, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग है और होल नंबर में 0 से, मीन इसमें एक 0 एक्स्ट्रा होता है। बाकी के जितने भी सारे नंबर हैं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं इसमें भी। तो होल नंबर्स स्टार्ट विद 0 और एंड कहां पे हो जाते हैं? इंफिनिटी पे। ठीक, तो अब इससे एक दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। क्या क्या हम ये कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? यस। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस। आप देखिए, 1 नेचुरल नंबर है लेकिन ये होल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है। ऐसे लेके आप कोई भी नंबर देखिए इसमें जो है होल नंबर में जरूर आ रहा है। मींस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर is a whole number। ठीक, but every whole number is not a natural number। क्या हर एक whole number नेचुरल नंबर है? नहीं। एग्जाम्पल 0, 0 एक whole number है लेकिन नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब every whole number is not a natural number, but every whole number is not a natural number। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 0, आप देख रहे हैं 0 एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। मीन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में कंसिस्ट हैं, वो सारे आते हैं। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर? ये 2 नंबर हो गए। अब मैं आपको तीसरा नंबर बता रहा हूं, इंटीजर। देखिए, थर्ड नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? z से। ये नंबर्स क्या कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस इंफाइनाइट से लेके प्लस इंफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0, मीन ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। देखिए,
माइनस इन्फिनिटी से लेके हम चल रहे हैं पीछे -1000, -50, -5, 0 और पॉजिटिव के सारे नंबर्स, मतलब 0 सारे नेगेटिव के नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी ये नंबर्स होते हैं इन सबको कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इंटीजर्स और इसे z से डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जितने नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इसमें क्या कंक्लूजन निकलते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए समझिए कैसे। एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। यस, एवरी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक, ये सारे नेचुरल नंबर है। क्या ये इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? आप देखिए आ रहे हैं, 1 टू इंफिनिटी। इंटीजर्स के अंदर सारे ये वाले नंबर्स कंसिस्ट है, आ रहे हैं। यानी कि मैं अगर इसे रब कर दूं और यहां पर n लिख दूं तो भी सही है। मीन नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। मैं नेचुरल नंबर्स को, किसी भी नेचुरल नंबर को इंटीजर कह सकता हूं। ठीक, दूसरा कंक्लूजन, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। यस, एवरी होल नंबर, सारे जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। जैसे 0, ये लीजिए, 0 से लेके इनफाइनाइट ये सारे होल नंबर है। क्या ये इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। ये देखिए 0 और नेचुरल नंबर मीन वही 1 2 3, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, तो सारे होल नंबर्स को मैं इंटीजर बोल सकता हूं। यस, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर और होल नंबर, बट every integer is not a natural or whole number. For example, -5। देखिए -5 है, ये इंटीजर है। यस इंटीजर है यहां पे। क्या लेकिन ये नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर है? नहीं। इसका मतलब एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर या होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। दैट्स व्हाई एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल और होल नंबर। समझ में आया? ये इंटीजर्स के ऊपर 3 कंक्लूजन थे। अब मैं आपको फोर्थ बताऊंगा, रेशनल नंबर। देखिए फोर्थ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय Q, Q से डिनोट करते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, -9/2, 75/98 एक्सेट्रा, कुछ भी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, बट ये नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए और यहाँ पर जो इनका डिनोमिनेटर है Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब Q जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या रीजन है? सपोज हमने लिया 1/0, 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? जो डिफाइन ही नहीं होगा, जो नंबर ही नहीं है। अब जब कोई चीज डिफाइन ही नहीं है तो उसे मैं रेशनल नंबर कैसे बोलूं? इसका मतलब अगर हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर दें, यानी कि उसका डिनोमिनेटर और Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आया? यही रीजन है कि यहाँ पर हम P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। इन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। अब इनके कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला कंक्लूजन, मैं ये बोल सकता हूं एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। कैसे? एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल
नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, सपोज 5 है, 500 है, 1225 है, कोई भी है, 2000 है, कुछ भी। अभी आपको ये नेचुरल नंबर है, बट अब आपको लग रहा होगा ये रेशनल की फॉर्म में तो है नहीं, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं, बट इन्हें हम लिख तो सकते हैं। अगर मैं 5 को 5 अपॉन 1 लिख दूं, 500 को अपॉन 1, दिस वन, अगर सबको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो मैंने क्या गलती की, 10 अपॉन 1 भी 10 ही होता है, वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो 5 को अगर मैंने 5 अपॉन 1 लिख दिया तो क्या गलती है, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। देख लीजिए इनकी q 0 नहीं है, इसका मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक, सेम थिंग इज फॉर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। एग्जांपल सभी के ऊपर आपके सामने है, बस इसमें एक जीरो और बढ़ा लीजिए। क्यों, जीरो, चलिए नीचे बढ़ा लीजिए, 0 अपॉन 1। ठीक, जीरो को या कोई और होल नंबर ले लीजिए साथ में, 25। देखिए मैं आपको बता रहा था कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। मैंने यहाँ होल नंबर लिए हुए हैं, 0 एक होल नंबर है, 2500 ये सारे होल नंबर्स हैं। मैं इनको भी तो 0 अपॉन 1, 25 अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो एवरी होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अब थर्ड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी तो रेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। क्यों, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे आपने -5 लिया, -10 लिया, 0 लिया, इधर से 9, सपोज आपने इंटीजर्स ले लिए, सारे इंटीजर्स है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, पॉजिटिव भी। क्या मैं इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस। हमने इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, अपॉन 1 लिखा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो हम एवरी इंटीजर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम सारे के सारे इंटीजर्स को भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। देयरफॉर एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, देखिए 9/2, यहां पर 9/2, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, यस। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं। होल नंबर है, नहीं। इंटीजर है, नहीं। इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। क्लियर। तो ये मैंने आपको रेशनल नंबर्स बताई, कैसे डिनोट करते हैं, क्या फॉर्म होती है इनकी, किस फॉर्म क्या कह सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।